न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। इस दौरान कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव बीजेपी पर तंज कसते हुए कविता पढ़ी। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि चुनाव के वक्त वोट डालने जा रहे लोगों को डराया धमकाया गया, कई लोगों को वोट डालने से रोका गया। अखिलेश ने पूछा, क्या यही लोकतांत्रिक गणराज्य है? कहा कि कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारी संविधान हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है, ये हमें समय समय पर शक्ति प्रदान करता है। संविधान शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और वंचितों के अधिकारों का सच्चा संरक्षण है। ये संविधान बहुत बड़ा सहारा है हमारे जैसे लोगों और देश के कमजोर लोगों के लिए, खासकर पीटीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का सवाल है। इस दौरान अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना पर कहा कि ये होनी चाहिए, हमें मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे, अगर नहीं करा पाएंगे तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। संसद में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 के बाद जिस गति से असमानताएं बढ़ी है वो अकल्पनीय है। देश में 140 करोड़ लोगों में से 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर गुजारा कर रहे हैं। जो लोग देश को बताते हैं कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, मैं उस सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर गुजारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की 2/3 संपत्ति कुछ परिवारों के कब्जे में हो, अगर सरकार में हिम्मत है, जब सरकार समय समय पर अपने आंकड़े जारी करती है तो उसे ये आंकड़े भी जारी करने चाहिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अखिलेश ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब डिब्बे भी टकराने लगे, न्याय मांगने के लिए आत्मदाह तक करना पड़ रहा है, हिरासत में मौत के मामले में नंबर 1 हो रहा है यूपी। अखिलेश ने कहा कि हमें अग्निवीर योजना कभी मंजूर नहीं होगी, पहले की तरह भर्ती होगी तो सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही है। इस सरकार में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि अब 400 पार के नारे को जनता ने नकार दिया है। इस दौरान अखिलेश ने संसद अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का सबसे अहम कर्तव्य है, लेकिन हमारे मंत्री बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमा सिकुड़ रही है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।